हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 फॉर क्लास 10th। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जो 9th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं उसको एक बार डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है जिसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेटवी रेखा है इसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स दूरा। वर्टिकल लाइन इसको क्या कहते हैं हम, वाई एक्सिस, वाई दूरा। जहाँ पर ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते हैं उसको हम मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं। ये क्या होता है, 0,0। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस जो एक्स दूरा जिसको कहते हैं हम, इस पर वाई हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। मतलब इस एक्स दूरादि इक्वेशन अगर मैंने समीकरण लिखना हो तो वो क्या होगा, y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हर एक पॉइंट पर क्या है, y क्या है, 0 है। तो x एक्सिस की जो इक्वेशन समीकरण बन गई वो क्या हो गई, y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली y एक्सिस पर हर एक जगह y एक्सिस इस लाइन के ऊपर x जो है वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब y एक्सिस की जो इक्वेशन है, समीकरण है, वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे 2,3 लिख रही हूँ, 2,3 मतलब ये जो पहले प्लेस पर बैठा है जिसने फर्स्ट प्लेस होल्ड किया हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, x निर्देशांक। या आप ये कह सकते हो इसको हम क्या कहते हैं, एब्सिसा या पुज। 3 जो सेकेंड प्लेस पर है वो क्या है आपके पास, y निर्देशांक। इसको आप y निर्देशांक कह सकते हो या कह सकते हो इसको इंग्लिश में ऑर्डिनेट, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोटि। ठीक है जी, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे इनको लिखा जाता है, बोला जाता है, क्योंकि ये सारा कुछ आपको इस चैप्टर में यूज़ होने वाला है। तो देखिए, अगर मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर कोई बिंदु, जैसे ये पॉइंट है, इसको हम पॉइंट कहते हैं, कोई भी बिंदु एक्स एक्सिस के ऊपर लिखना हो तो वो बिंदु किस तरह का होगा। जैसे मैंने यहाँ पर अगर कोई बिंदु लिखना है तो मुझे पता है जो फर्स्ट प्लेस होल्ड करता है वो एक्स का होगा, जो सेकंड प्लेस होल्ड करेगा वो वाई निर्देशांक होगा। और वाई निर्देशांक क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर 0। एक्स का क्या होगा, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये पॉइंट क्या, -1 -2 कहेंगे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -2,0। मतलब आपने ध्यान रखना है एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं, बिंदु होते हैं, वो किस तरह के होते हैं, एक्स की कोई वैल्यू होगी, वाई वहाँ पर क्या होगा, 0। सिमिलरली अगर मैंने वाई दूरा मतलब वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस के ऊपर कोई बिंदु रखना है, बिंदु पॉइंट बनाना है, तो वो किस तरह का होगा, एक्स डेफिनेटली वहाँ पर 0 होगा और वाई की कोई वैल्यू होगी, वाई पॉजिटिव होगा या वाई नेगेटिव होगा, राइट। इसके बाद आपको स्टूडेंट्स ये तो क्लियर ही होगा कि यहाँ पर 4 चौथाइयाँ बन रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट को चौथाइयाँ कहते हैं। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड में दोनों ही नेगेटिव, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो ये बेसिक सी बातें थी जो आप ऑलरेडी 9th क्लास में कर चुके हो, और ये सारी अब इस चैप्टर में यूज़ होंगी। और आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक्स एक्सिस पर कोई भी बिंदु अगर बनाना हो तो वो किस तरह का होगा, एक्स एक्सिस का बिंदु होगा x,0, वाई एक्सिस का बिंदु किस तरह का होगा, 0,y। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। हाँ जी, ये बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो आइए देखते हैं कैसा फार्मूला, कैसे लिखा जाता है इसे। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 बिंदु लिए P और Q, एक प्लेन के ऊपर 2 बिंदु हैं, P x1 y1 हो गया, Q को लिख दिया x2 y2। P से लेकर Q तक की दूरी को पता करना है, डिस्टेंस को पता करना है, तो वो क्या फार्मूला होगा, PQ इज इक्वल टू √x2
इसका पहला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस इसका सेकेंड मीन्स y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्योंकि होल स्क्वायर है तो आप x1 माइनस x2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। यहाँ पर y2 माइनस y1 की जगह पर y1 पहले y2 बाद में लिख सकते हो, राइट। बीच में माइनस और यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लस। स्टूडेंट ये फार्मूला कैसे बना, इसका प्रूफ भी बहुत ईजी है, लेकिन आपने सिर्फ फार्मूला लर्न करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट मैंने पी क्यू लिखा है, इसका मतलब है P से लेकर Q तक की दूरी। आज तक आप जैसे लिखते आए हो AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, उसका मतलब क्या होता है कि A बिंदु से B बिंदु तक की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो PQ बराबर आएगा कोई नंबर के, तो P से लेकर Q तक की दूरी पता लग जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। लेट अस सपोज आई हैव P पॉइंट 4,6, Q को ले लेते हैं हम 6,8, राइट। तो मैंने P से लेकर Q तक मतलब PQ फाइंड आउट करना है, P से लेकर Q तक की दूरी पता करनी है, तो हम दूरी सूत्र लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको नेमिंग दे दी, से दिस इज x1, दिस इज y1, इसको नेमिंग देते हैं x2, y2। जो पहले प्लेस पे पड़ा होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, सेकेंड वाला y कोऑर्डिनेट। तो इसके बाद हम लिखेंगे फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अच्छी तरह से फार्मूले को लर्न कर लेना है, बिकॉज जब तक आप मैथ्स करोगे ये फार्मूला यूज होगा। सो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है, 6। देखिए नीचे मेंशन करने से गलती नहीं होती जब हमने नंबर को उठाना है, माइनस x1 कितना है, 4 होल स्क्वायर प्लस y2, यहाँ पे y2 कितना लिखा हुआ है, 8 माइनस y1 वो कितना है, 6। सो PQ इज इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना आ गया, 2। सो 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। 8 माइनस 6 ये भी कितना आ गया, 2 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब जिस संख्यादिघात 2 है, मतलब उस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दो। 2 इंटू 2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 कितना होता है, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 4, यहाँ पे भी 2 इंटू 2 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8। हमें पता है अंडर रूट मतलब वर्गमूल से कौन सी संख्याएं बाहर आती हैं, जो अंदर 2 बार मल्टीप्लाई में हो। तो 8 को मैंने तोड़कर ऐसे लिख दिया, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। तो मुझे पता है ये 2 बार है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से अंदर 1 2 रह जाएगा। सो दिस इज द आंसर। साथ में हम लिखेंगे यूनिट्स। अगर आपको यूनिट दिए हुए हैं सेंटीमीटर, मीटर या कुछ उसमें, तो आप वही लिखोगे, अदरवाइज सीधा आप यूनिट्स लिख दो। इट मीन्स P से लेकर Q तक की दूरी कितनी है, 2√2 इकाइयाँ, राइट। तो इस तरह से हम दूरी सूत्र फार्मूला लगा सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। बिंदुआं दे विचकारली दूरी पता करो। तो सबसे पहले हमें ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने इनके इन बिटवीन डिस्टेंस पता करना है। तो सबसे पहले मैंने नेम दे दिया इसको A 2,3, सेकेंड बिंदु को नेम दे देते हैं B का 4,1। फिर हम लिखते हैं फार्मूला, मीन्स हमने A से लेकर B तक की दूरी पता करनी है, तो A भी लिखा जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमने A भी लिख दिया और यहाँ पे लिख देते हैं हम फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। हाँ जी, अब यहाँ पे लिखते हैं दिस इज x1, दिस इज y1, ये x2 y2। अब बहुत ही सिंपल है, सीधी आपने वैल्यूज पुट करनी है। x2 कितना है 4, x1 कितना है 2, सो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3। फोर माइनस 2 2, सो 2 होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 माइनस 2, ये चीज़ का ध्यान रखना है प्लस माइनस का, क्योंकि यहाँ पे 3 बड़ा है, 3 के आगे निशान क्या है, साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। 2 होल स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए
यहाँ पर माइनस का भी होल स्क्वायर है, ये 2 का भी स्क्वायर है, तो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा, सो 2 इंटू 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का अभी हमने सॉल्व भी किया था। 4 + 4, 4 + 4 क्या होता है हमारे पास 8, और 8 कैसे बाहर आएगा 2√2, यहाँ पे आप लिखोगे साथ में यूनिट्स, मीन्स ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी है 2√2 यूनिट्स। इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी कितनी है 2√2 इकाइयाँ। नेक्स्ट अब हम ये कर लेते हैं, -5,7 एंड -1,3 इन दोनों बिंदुओं की दूरी पता करनी है। बिंदु को नाम दे देते हैं, एक को दे देते हैं P और एक को दे देते हैं Q। साथ में ये भी लिखते हैं x1 y1, दिस इज x2 y2। हमने PQ मीन्स P से लेकर Q तक की दूरी पता करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वैल्यू पुट करते हुए मिस्टेक हो जाती है। सो PQ इज इक्वल टू √ x2 है हमारे पास -1, आप देख सकते हो, फिर माइनस x1 है -5, तो देखिए एक और माइनस आ गया, तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखेंगे, राइट। बस माइनस का ध्यान में रखना है। आगे है y2 हमारे पास है 3, फिर फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस, y1 कितना है 7, सो PQ -1 माइनस +5 होल स्क्वायर, 3 - 7 -4 होल स्क्वायर, सो PQ इज इक्वल टू -1 + 5 यह आ जाएगा 4 स्क्वायर, -4 होल स्क्वायर, -10 स्क्वायर मतलब माइनस दिखा तो 2 प्लस बन जाएगा, 4 होल स्क्वायर मतलब 4 × 4, यहाँ पे भी 4 × 4 मतलब 16, 4 × 4 16, 16 + 16 32, 32 को अगर ब्रेक करना हो तो कैसे लिख सकते हैं हम 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, मतलब 32 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया है। यहाँ से एक 2 बाहर, यहाँ से एक 2 बाहर, मतलब PQ किसके इक्वल आ जाएगा 2 × 2, 2 2 बाहर, एक अंदर रह जाएगा 2, सो 4√2 यूनिट्स मतलब 4√2 इकाइयाँ। इस बिंदु से दूरी कितनी है 4√2 इकाइयाँ। थर्ड पार्ट, इन दोनों बिंदुओं में हमने दूरी पता करनी है। इनको मैंने नाम दे दिया P और Q का। उसके बाद स्टूडेंट फार्मूला भी लिखा हुआ है, हम डायरेक्टली अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे x1 x2 y1 और y2 की। x2 है हमारे पास -a, x1 कितना है a, सो -a आ गया। उसके बाद y2 - y1, y2 है हमारे पास -b, y1 भी कितना है b, तो आप देखिए PQ इज इक्वल टू -a -2a होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस -b -2b होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए माइनस है, माइनस का स्क्वायर क्या बनेगा प्लस 2 का स्क्वायर बनेगा 4, a का स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर। सिमिलरली माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, b का स्क्वायर क्या बन जाएगा b स्क्वायर। अब यहाँ से मैंने 4 कॉमन निकाला, अंदर क्या रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये तो अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता, 4 आ सकता है, क्योंकि 4 को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं 2 × 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ जी, 2 × 2 2 बार है, मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो साथ में आप क्या लिख दोगे यूनिट्स। तो PQ मतलब P से लेकर Q तक की दूरी कितनी आ गई 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। हाँ जी, इन्हां दोनों बिंदुओं के विचकारली दूरी नूं पता करना है। तो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया। यहाँ पर A और B 2 बिंदु हैं, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको x1 y1 x2 y2 मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया है। A से लेकर B तक की दूरी पता करनी है, फार्मूला लिखा, x2 x1 y2 y1 की वैल्यू पुट की,
हमारे पास आ गया 36 माइनस 0 36 होल स्क्वायर, 15 माइनस 0 होल स्क्वायर मीन्स 15 होल स्क्वायर, 36 होल स्क्वायर मीन्स 36 इंटू 36 लिखेंगे, 15 अधिका 2 मतलब 15 गुणा 15। हाँ जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 1296 और 15 इंटू 15 क्या होता है 225। इन दोनों को जोड़ा, ऐड करने के बाद हमारे पास आया 1521। फिर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अपाज गुणनखंड, हाँ जी, करने के बाद मेरे पास आ रहा है 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो अंडर रूट से कौन सी संख्याएं बाहर निकलती हैं जो अंदर 2 बार मल्टीप्लाई में हो। तो 3 इंटू 3 एक 3 बाहर, 13 इंटू 13 एक 13 बाहर। सो 3 इंटू 13 क्या बन गया 39। सो ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी है 39 यूनिट्स। मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज 39 यूनिट्स। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन अबाउट कोलिनियर पॉइंट्स। हाँ जी स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन में हमने कोलिनियर शो करना है, तो उसके लिए पहले हमें कोलिनियर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जिसको समरेखी कहते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब समरेखी बिंदु। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि समरेखी बिंदु होते क्या हैं। मोर देन 2 पॉइंट्स विच मेक अ स्ट्रेट लाइन, उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। 2 तो ज़्यादा अजिहे बिंदु जिन्हां नूं मिला के एक रेखा प्राप्त होवे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। हाँ जी, आप देख सकते हो यहाँ पर ए बी सी ये तीनों ही मिलकर एक लाइन बना रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम ए बी और सी को क्या कहेंगे, ये समरेखी बिंदु हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बना दूँ, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी और यहाँ पर है सी। अब देखो ए बी सी तीनों मिलकर एक लाइन नहीं बना रही, तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट समरेखी नहीं है। जब 2 से ज़्यादा बिंदु मिलकर एक रेखा बनाएं तो उसको हम उन बिंदुओं को समरेखी बिंदु कहते हैं। तो कैसे मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, ये तो हमने डायग्राम देख ली। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है स्टूडेंट, आप ए बी बी सी सी ए पता करोगे। मतलब अगर आपको 3 बिंदु दिए हुए हैं, उनको आपने समरेखी चेक करना है, तो आप ए बी मतलब ए से लेकर बी तक की दूरी, डिस्टेंस दूरी सूत्र से पता करोगे। बी से लेकर सी तक की दूरी बी सी सी ए मतलब ये पता करोगे। अगर 2 का जोड़ मतलब ए बी प्लस सी बी सी किसके बराबर आ रहा है सी ए, या बी सी प्लस सी ए बराबर आ रहा है ए बी, या ए बी प्लस ए सी बराबर आ रहा है बी सी। मतलब तीनों कंडीशन में अगर कोई एक भी कंडीशन सही हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि तीनों बिंदु क्या होंगे, समरेखी बिंदु होंगे। तो समरेखी बिंदु की एक और डेफिनेशन क्या बन गई कि एक ही लाइन के ऊपर बने बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, समरेखी बिंदु कहते हैं। या ये कह लो कि 2 से ज़्यादा बिंदुओं से अगर लाइन बनती है तो उसको हम समरेखी बिंदु कहते हैं। जैसे ये समरेखी, अगर मैं कह दूं कि ए बी है 6 सेंटीमीटर, बी सी है 3 सेंटीमीटर, तो ए सी कितना होगा 9 सेंटीमीटर। मीन्स ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आ जाएगा इस केस में सी ए, क्योंकि आपको देखने से ही लग रहा है कि ये समरेखी है। अगर हमने इसको कंडीशन में प्रूव करना होगा तो वो कैसे करेंगे, हमें पता है ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये 6 हो गया। बी से लेकर सी तक की दूरी वो मैंने लिख दी है, वो कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो टोटल कितना आ रहा है 6 + 3 सी ए वो कितना आ रहा है 9। तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है ये। इट मीन्स समरेखी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही दूरी सूत्र लगा के हम बिंदुओं की दूरी पता करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम कर दें आपका क्वेश्चन, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। निर्धारित करो कि बिंदु वाले समरेखी हन। तो मैंने सबसे पहले इनको ए बी और सी का नेम दे दिया, तो हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले ए बी। सो ए बी फाइंड आउट करने के लिए पहले मैंने ए के पॉइंट्स लिख लेती हूँ 8,6, बी के लिख लेते हैं 6,4 और इनको नेमिंग दे देते हैं x1 y1 x2 y2। हाँ जी, ए बी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से लिखेंगे। x2 x1 y2 y1 इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। x2 है हमारे पास 6,
x1 है 8। हाँ जी स्टूडेंट, तुसी देख सकते हो यहाँ पर मैंने ए बी फाइंड आउट कर लिया है, बी सी फाइंड आउट कर लिया और सी ए भी फाइंड आउट कर लिया है, क्योंकि हमने समरेखी शो करना है। तो आइए देखते हैं कि क्या किसी दो का जोड़ तीसरे के इक्वल है। तो ए बी है हमारे पास 2√2, बी सी है 3√2 और सी ए है 5√2। तो मुझे दिख रहा है कि ए बी प्लस बी सी ये सी ए बना रहा है, मतलब ए बी जो कि 2√2 है, बी सी 3√2 है, 3 + 2 5√2 बन गया और सी ए भी कितना है 5√2। तो हम लिखेंगे यस ए बी एंड सी। ए बी सी तो हमारे माने हुए थे, मीन्स 8,6, 6,4 एंड 3,1 समरेखी बिंदु हन। समरेखी बिंदु हन, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि हमने ए से लेकर बी तक की दूरी, बी से लेकर सी तक की दूरी, ए बी प्लस बी सी ये किसके इक्वल आ रहा है, इन दोनों का जोड़ सी ए, मतलब सी से लेकर ए तक की दूरी। इसका मतलब ये है कि ए बी सी तीनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, या ये कह सकते हो कि ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर बने हुए हैं। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, ये हमने शो करना है कि तीनों बिंदु कोलिनियर हैं या नहीं। तीनों बिंदु समरेखी चेक करने हैं। तो तीनों बिंदुओं के लिए हमने दूरी पता की है। पहले ए बी की दूरी आ रही है, मतलब ए से लेकर बी तक की दूरी आ रही है √5। फिर बी सी पता किया है, वो आ रहा है हमारे पास 2√53। फिर सी ए पता किया है, वो आ रहा है √5 × 53। तो आप देख सकते हो यहाँ पर किसी भी दो दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि ये √5 है, ये 2√53, ये अंडर में 5 × 53 है, मतलब किसी को भी आप जोड़ ही नहीं सकते, ऐड ही नहीं हो सकते। तो हमारे पास समरेखी शो करने का रिजल्ट क्या था कि दो दूरियों का जोड़ तीसरी के बराबर आना चाहिए, तीसरी दूरी के बराबर आना चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी एंड सी समरेखी बिंदु नहीं हन। मीन्स 1,5, 2,3 and -2, -11 आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। तो स्टूडेंट इसके साथ हमारे इस एक्सरसाइज के 1, 2, 3 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।